आप सभी को मेरी नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि हम भावों के विषय में समझ रहे हैं, तो आज मैं आपके समक्ष नवम भाव को लेकर आया हूँ। कालपुरुष की कुंडली यानी कि मेष लगन की कुंडली में नवम भाव में जो है धनु राशि आती है, जिसका स्वामी गुरु है। इसलिए नवम भाव को धर्म और भाग्य से भी जोड़ा गया है। नवम भाव जो है धर्म, भाग्य, यात्रा, उच्च शिक्षा और पिता से संबंधित होता है। नवम भाव जो है ये कोर्ट के फैसले, जज, अदालत, कानून, इनसे भी जुड़ा हुआ है। अब जैसा कि नवम भाव जो है ये धर्म और उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ है, तो जो उच्च शिक्षा यानी कि जो धार्मिक शिक्षा है, जो फिलॉसफर हैं, जो अलग अलग धर्मों से संबंधित जो फिलॉसफर हैं, कथावाचक हैं, जो कथा करते हैं, ये उनसे जुड़ा हुआ है। नवम भाव जो है ये यात्रा का है, तो धार्मिक यात्रा भी इससे देखी जाती है। और उच्च शिक्षा है तो उच्च शिक्षा यानी कि जो ग्रेजुएशन से ज़्यादा जिसको हम कहते हैं। पहले के समय में ग्रेजुएशन को उच्च शिक्षा के रूप में लिया जाता था, लेकिन आज उसके आगे भी बहुत से आयाम हैं, जैसे पीएचडी करते हैं, या इसके अलावा और भी कई प्रकार की शाखाएं हैं जहाँ पर ये उच्च शिक्षा जो है काफ़ी मायनों में आगे आती है। तो जैसा कि नवम भाव जो है ये भाव इसके अलावा दादा, गुरु, पूजा, जप तप, उपासना, धार्मिक स्थल से जुड़े हुए कार्य और यहाँ तक कि ज्योतिष विद्या, साइंस, खोज, आविष्कार, ये सब भी इसके अंतर्गत आते हैं। नवम भाव इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से भी जुड़ा हुआ भाव है। 12वें भाव के साथ जुड़कर जो है विदेशों से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है वो भी इसके संदर्भ में देखा जाता है। सादगी भी इसी जो भाव से देखी जाती है। पिता का स्वास्थ्य, क्योंकि नवम भाव जो है ये पिता का लगन है, तो इसलिए पिता का स्वास्थ्य जो है नवम भाव से देखा जाता है। इसके अलावा नवम भाव जो है ये अन्य भावों के साथ जुड़कर क्या क्या फल दे सकता है, यदि इसके विषय में हम समझते हैं तो नवम भाव जो है यदि ये लगन से जुड़ता है। अब देखिए लगन क्या है, लगन शरीर है, लगन जातक है। नवम भाव क्या है, वो उच्च शिक्षा का है। तो ऐसा जातक जो है उच्च शिक्षा, बुद्धिमान, भाग्यशाली, धार्मिक, इसके संदर्भ में जो है उसमें खूबियाँ पाई जाती हैं। उदारता से परिपूर्ण, क्योंकि नवम भाव जो है धर्म है और जो पहला भाव है वो स्वयं जातक है। इसके अलावा वो जातक दार्शनिक भी होता है। नवम भाव का उपनक्षत्र स्वामी यदि दूसरे भाव से जुड़ता है, अब देखिए दूसरा भाव, अब दूसरा भाव क्या है, धन का। दूसरा भाव क्या है, परिवार का। तो परिवार, धार्मिक होना। दूसरा भाव धन का है, नवम भाव जो है धर्म का है, तो धर्म से जुड़े हुए कार्यों से पैसे की प्राप्ति होना। जैसे अक्सर हम देखते हैं जो कथावाचक हैं या जो कर्मकांडी हैं या जो इस ज्योतिष विद्या से जुड़े हुए हैं, उनका जो दूसरा भाव से जुड़ना यानी कि उन कार्यों से उनको धन की प्राप्ति होना। जैसे नवम भाव का उपनक्षत्र दूसरे भाव धन और 11वें भाव लाभ से जुड़ता है, तो धन और लाभ की प्राप्ति होना। अब नवम भाव यदि दूसरे, तीसरे भाव और 11वें भाव से जुड़ता है, तो जो धार्मिक पब्लिकेशन होती है, जो धार्मिक किताबों का छपवाते हैं या जिनका धार्मिक किताबों का जो पब्लिकेशन हाउस होता है, उनसे जुड़कर जो है उनको आमदनी होती है। तो इस प्रकार से धर्म से जुड़े हुए कार्यों से पैसों की कमाई होना। नवम भाव का उपनक्षत्र यदि दूसरे भाव से जुड़ता है, तो नवम भाव पिता का है। दूसरा भाव क्या है, धन का है, मूवेबल प्रॉपर्टी का है, धन, आभूषण, एस्टेट। तो पिता से इन चीज़ों की प्राप्ति होना। इसके अलावा नवम भाव धर्म है, दूसरा भाव जो है हमारा मुख है। तो यदि हमारा मुख है तो सच बोलने वाला, धर्म पर बोलने वाला,
धार्मिक उपदेशक भी कह सकते हैं। और यहाँ पर जो नवम भाव है उच्च शिक्षा का है, तो जो उच्च शिक्षण संस्थान है उनसे लाभ, धन का लाभ। नवम भाव का उपनक्षत्र यदि तीसरे भाव से जुड़े तो तीसरा भाव क्या होता है? लेखन कला का। तीसरा भाव क्या होता है? मीडिया से जुड़ा हुआ, अखबार का, पब्लिकेशन हाउस का। तो तीसरा भाव जो है, तीसरा भाव पत्राचार का भी है। तो नवम भाव यदि तीसरे भाव से जुड़ता है तो धार्मिक किताबों से जुड़ा हुआ पब्लिकेशन हाउस हो सकता है। धार्मिक जो कई प्रकार के यदि हम देखते हैं लेख होते हैं, क्योंकि लेखन कला है, ज्योतिष से संबंधित है नवम भाव, और तीसरा भाव भी तो ज्योतिष से संबंधित जो है लेखन कला। तो ऐसा जातक जो है ऐसे लेखन कला में निपुण होता है। अब यहाँ पर नवम भाव का उपनक्षत्र यदि चौथे भाव से जुड़े तो चौथा भाव क्या है? शिक्षा का, प्राथमिक शिक्षा। चौथा भाव क्या है? चौथा भाव जो है विद्यालय का। तो जो धार्मिक विद्यालय हैं या संस्कृत विद्यालय इनके अंतर्गत आते हैं, जहाँ पर वेद पाठ जो है सिखाया जाता है। तो ये भी क्योंकि नवम भाव धर्म का है और चौथा भाव जो है वो विद्यालय का है, स्कूल का है। अब धर्म के अनुसार ये अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। यदि हिंदुओं के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर हम कहेंगे संस्कृत महाविद्यालय, और यदि मुस्लिमों से जोड़कर देखा जाए तो मदरसे वगैरह आते हैं, और यदि क्रिश्चियन से जोड़कर देखा जाए तो जो क्रिश्चियनिटी के जो स्कूल आते हैं उसके अंतर्गत। तो धर्म जो है वो धर्म से जुड़े हुए अलग अलग धर्मों के जो है विद्यालय इस प्रकार से हो सकते हैं। तो यहाँ पर नवम भाव यदि पंचम भाव से जुड़े तो पंचम भाव क्या है? पंचम भाव है मंत्र साधना का, ज्ञान का। नवम भाव क्या है? धर्म का, तो धार्मिक ज्ञाता, मंत्रोच्चार में निपुण। नवम भाव पिता का है। पंचम भाव जो होता है वो संतान का होता है, संतान से प्रेम, अच्छा बर्ताव। जैसे हम माता के लिए यदि माता लगन है तो पंचम भाव माता का क्या है? गर्भ। तो एक आत्मा से दूसरी आत्मा का निर्माण। पंचम भाव जो है ये पिता का, नवम भाव। तो नवम भाव और पंचम भाव संतान से प्रेम, और पंचम भाव जैसे कि आपको बताया कि मंत्र साधना का, तो मंत्रोच्चार में जो है निपुण हो सकता है, या ज्ञान की बातें करने वाला, क्योंकि पंचम भाव क्या है? ज्ञान का, अच्छा बर्ताव, ज्ञान से जुड़े हुए विषयों में पारंगत होना। नवम भाव का उपनक्षत्र यदि छठे भाव से जुड़ता है तो छठा भाव क्या है? कंपटीशन का। छठा भाव क्या है? नौकरी का, सर्विस का, प्राप्ति का। छठा भाव क्या है? कोर्ट केस का। नवम भाव क्या है? कोर्ट के फैसले का, तो कोर्ट के फैसले में जीत। प्राप्ति का तो नवम भाव क्या है? लंबी दूरी की यात्रा का भी है, धार्मिक यात्रा का भी है, तो टूर्स एंड ट्रैवल्स का भी है। टूर्स एंड ट्रैवल्स तो छठा भाव जो प्राप्ति का है, तो उनके द्वारा जो प्राप्ति होना। तो नवम भाव छठे भाव से संबंध बनाए तो ये भी, और देखिए नवम भाव उच्च शिक्षा का है, तो छठा भाव जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीत का है। इसको हम इस प्रकार से समझेंगे कि जैसे लगन से स्वयं जातक हुआ और सप्तम से जो है प्रतिद्वंदी हुआ, ओपोनेंट हुआ, तो सप्तम का व्यय भाव छठा भाव हुआ, यानी कि प्रतिद्वंदी की हार और जातक की जीत।
जातक की प्राप्ति। तो इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में छठा भाव आना जातक की जीत तो सामने वाले की हार। अब यह कंपटीशन किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे वो मैच हो, चाहे क्रिकेट मैच हो, चाहे वो इलेक्शन हो, चुनाव, किसी भी प्रकार से। नवम भाव का उपनक्षत्र यदि सप्तम भाव का कार्य, तो सप्तम भाव जो होता है व्यापार का है, पति या पत्नी का, पार्टनर का। और नवम भाव क्या है? सामने वाले की कम्युनिकेशन, क्योंकि सप्तम भाव से तीसरा भाव हुआ और लगन वाले जातक का जो तीसरा भाव जो है कम्युनिकेशन का। तो लगन और सप्तम भाव यानी यदि जातक है, पार्टनर है, जातक है, पति है, जातक है, पत्नी है, तो आपस में अच्छा कम्युनिकेशन होना, अच्छी बातचीत होना, अच्छा लेन देन होना। तो नवम भाव का उपनक्षत्र अष्टम भाव से संबंध बनाए। अब अष्टम भाव क्या है? जैसे कि पहले भी बताया था मैंने, ऑब्स्ट्रक्शन का है, रुकावट का है, गहन अध्ययन का है। तो नवम भाव जो है, अष्टम भाव रुकावट का, तो उच्च शिक्षा में रुकावट वगैरह। नवम भाव पिता का है तो अष्टम भाव व्यय भाव, पिता को दिक्कत, रूखा व्यवहार। नवम भाव धर्म का है तो अष्टम भाव उसका व्यय, नास्तिक, या फिर तंत्र विद्या आदि में, क्योंकि नवम भाव शिक्षा का है तो अष्टम भाव जो है छुपा हुआ, तंत्र विद्या, आयु मृत्यु, शमशान से जुड़ी हुई जो है तंत्र विद्या आदि। नवम भाव यात्रा का अष्टम भाव, और 12वां भाव ये दुर्घटना से जुड़े भाव हैं, तो यात्रा में दुर्घटना का खतरा, पिता को कष्ट। नवम भाव यदि नवम भाव से संबंध बनाए, तो नवम भाव यदि यानी कि नवम भाव का उपनक्षत्र यदि नवम भाव से संबंध बनाए। अब नवम भाव क्या है, लेकिन साथ में अन्य भाव भी जुड़ेंगे, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। यदि नवम भाव 9, 4, 11 का कारेश हो, तो नवम भाव क्या है? शिक्षा का। चौथा भाव जो है शिक्षा, परीक्षा, एग्जाम्स, और 11वां भाव लाभ, तो उसमें जो है जातक को लाभ होना, विद्वान होना, अच्छा स्कॉलर होना, यात्रा पसंद होना, धार्मिक यात्राओं का पसंद होना। नवम भाव जो है यदि दशम भाव से संबंध बनाए, दशम भाव क्या है? कर्म का, प्रोफेशन का, मान सम्मान का। नवम भाव क्या है? धार्मिक क्रियाकलापों का, तो उनसे लाभ, जो धार्मिक क्रियाकलाप हैं उनसे जुड़े हुए जातक के कारोबार होना, धार्मिक व्यवसाय से जुड़ा हुआ, जैसे धार्मिक किताबों से जुड़ा हुआ व्यवसाय, या उनसे जुड़ी हुई अन्य वस्तुओं से जुड़ा हुआ व्यवसाय, धार्मिक यात्रा कराने वाले टूर्स एंड ट्रेवल्स, इनसे जुड़ा हुआ। नवम भाव का उपनक्षत्र यदि 11वें भाव का कारेश हो, अब 11वां भाव क्या है? लाभ का, तो धर्म, भाग्य, यात्रा, उच्च शिक्षा, इनसे जुड़े हुए कार्यों से लाभ वगैरह होना, पिता से लाभ होना, क्योंकि नवम भाव पिता का है। नवम भाव का उपनक्षत्र यदि 12वें भाव से जुड़ा हो, अब 12वां भाव क्या है? व्यय का। 12वां भाव क्या है? विदेश का, तो यात्रा विदेश के लिए, या फिर शिक्षा में नुकसान, क्योंकि 12वां भाव नुकसान का भी है, या शिक्षा के लिए विदेश जाना। और विदेश जाने के लिए 12वें भाव का उपनक्षत्र तीसरा भाव जो कि होमलैंड से दूर, नवम भाव जो कि लंबी दूरी की यात्रा, 12वां भाव जो कि विदेश का, यदि इनका कारेश हो तो विदेश जाने का जो है कुंडली में प्रॉमिस होता है। और इन्हीं भावों के कारेश ग्रहों की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में जातक जो है विदेश जाता है। इसके अलावा नवम भाव
12वें भाव से जुड़ता है तो धार्मिक कार्यक्रमों के ऊपर जो है खर्च होना, यात्राओं पर खर्च होना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी कह सकते हैं। 12वां भाव विदेश का है। तो यहाँ पर इसके अलावा जैसे हम देखते हैं कि सप्तम भाव जो होता है ये शादी का मुख्य भाव है, तो तलाक के बाद दूसरी शादी के लिए दूसरे और नवम भाव को देखा जाता है। तो नवम भाव जो है दूसरी शादी के लिए भी इसके अंतर्गत देखा जाता है। यदि कोई तलाकशुदा हो, सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी द्विस्वभावी ग्रह या द्विस्वभाव राशि से जुड़ा हो और दूसरी शादी जातक करना चाहता हो, तो नवम भाव का उपनक्षत्र यदि दूसरा भाव परिवार, नवम भाव दूसरी शादी, 11वां भाव इच्छा पूर्ति, इनका कार्येश होगा तो दूसरी शादी अवश्य होगी। इसके अलावा नवम भाव जो है जैसे कि मैंने बताया था, नवम भाव 4 और 11 के साथ अच्छी शिक्षा को दर्शाता है। जातक के प्रॉमिस और चल रही दशा, उसके जो एजुकेशन लाइफ है उसके दौरान उसकी चल रही दशा इन भावों की सबल कार्येश हो तो जो जातक है वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है। नवम भाव यात्रा का है, 7वें और दशम भाव के साथ जुड़कर। 7वां भाव क्या है? व्यापार का। दशम भाव क्या है? कर्म का। तो व्यापार से जुड़ी हुई यात्रा, व्यापारिक यात्रा। नवम भाव जो है ये तीसरी संतान से भी संबंधित है। तीसरी संतान के लिए नवम भाव का उपनक्षत्र स्वामी, दूसरा भाव परिवार, 11वां भाव लाभ, 5वां भाव संतान, इनका कार्येश हो तो तीसरी संतान होने का प्रॉमिस होता है। इसके अलावा नवम भाव का उपनक्षत्र यदि 8-12 का कार्येश हो तो पिता से अलगाव, क्योंकि नवम भाव क्या है? पिता का। 8वां भाव उसका व्यय भाव, 12वां भाव जो है नुकसान। इसके अलावा नवम भाव का उपनक्षत्र यदि 1-9-12 का कार्येश हो, 1-9-12, तो 12वां भाव जो होता है अज्ञात स्थान, दूरस्थ स्थान, एकांतवास, तो संन्यास के तौर पर भी इसको देखा जाता है। तो नवम भाव से के विषय में ये जो है विस्तृत जानकारी दी है। इसके अलावा भी अन्य संसाधनों से आप इसके संबंध में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस आगे के विषयों में भी मैं और जानकारियाँ दूंगा, इनसे संबंधित उदाहरण भी आपको समय समय पर दूंगा। तो आशा करता हूँ कि नवम भाव के विषय में आपको ये जानकारियाँ अवश्य पसंद आई होंगी। धन्यवाद।